नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एसबीआई से बम्पर भर्तियां निकली हैं। सीटेट 2022 से जुड़ी हुई सूचना है और योगी सरकार को आरक्षण मामले में हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में बड़े उलटफेर की आशंका है और एसएससी जीडी 56,000 का नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, जो कि भ्रामक है। दोस्तों, ऐसी ही अन्य जो भी अपडेट्स हैं उन सभी को हम लोग एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो छात्र सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है, इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि योगी सरकार को आरक्षण मामले में हाई कोर्ट से झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, आरक्षण मामले में योगी सरकार ने ओबीसी की बहुत सारी कुल 18 जातियों को एससी में सम्मिलित करने का प्रस्ताव बनाया था, लेकिन इस शासनादेश को निरस्त कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने इसको जो है गलत करार दिया है। यहाँ पर दोस्तों हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि केंद्र व राज्य सरकारों को नहीं, केवल संसद को अधिकार है कि जो आरक्षण मामले में चेंजेस करे। तो दोस्तों, ओबीसी जातियां एससी में लाने की अधिसूचना निरस्त कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में 18 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के संबंध में जारी सभी अधिसूचनाएं को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार के कामकाज को लेकर तल्ख टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक अधिकार न होने के बावजूद यूपी में राजनीतिक लाभ के लिए बार बार अनुसूचित जातियों की सूची में फेरबदल किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित वर्ग की सूची में बदलाव का अधिकार केवल देश की संसद को है। केंद्र व राज्य सरकारों को इस सूची में बदलाव का कोई भी अधिकार नहीं है। जनहित याचिकाओं की सुनवाई। देखिए, एक खास बात यह भी है कि राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि उसके पास यह अधिसूचना जारी रखने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। सरकार की ओर से प्रस्तुत इस दलील के आधार पर ही कोर्ट ने याचिकाएं मंजूर कर ली। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने गोरखपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय और जन कल्याण समिति की 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद किया। 2005 से जारी है कोशिश। तो याची के अधिवक्ता राकेश गुप्ता ने आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने इन सभी अधिसूचनाओं के अमल पर पहले ही रोक लगा रखी थी। अखिलेश यादव और योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में 2 अधिसूचनाएं जारी कर प्रदेश में 18 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने की बात कही थी। गौरतलब है कि इससे पहले 2005 में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने भी 1.5 दर्जन ओबीसी जातियों को एससी जातियों में शामिल करने का फैसला किया था। हाईकोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी थी। तो दोस्तों, पहले भी रोक लग चुकी थी। 17 साल पहले सपा की सरकार ने कोशिश की थी, लेकिन कोशिश जो है असफल रही। तो दोस्तों, इसमें प्रतिक्रिया आई है। निषाद पार्टी ने फैसले को सराहा है। डॉक्टर संजय निषाद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार से अब मझवार आरक्षण की पैरवी और तेजी से की जाएगी, क्योंकि अभी तक न्यायालय के फैसले का इंतजार था। तो दोस्तों, निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने हाईकोर्ट द्वारा निषाद समेत 18 ओबीसी जातियों को सपा सरकार द्वारा किए गए अनुसूचित जाति के आरक्षण संबंधी नोटिफिकेशन को रद्द करने पर हाईकोर्ट का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि निषाद पार्टी तो शुरू से ही इस नोटिफिकेशन के खिलाफ आवाज उठाती रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए
तो कुल मिलाकर योगी सरकार की भी जो अधिसूचना है वो निरस्त हो गई और पहले से 2005 में जो कोशिश की गई थी वो भी यहाँ पर गलत थी। दोस्तों 5 साल में रोजगार मेले से मिली 5 लाख युवाओं को नौकरी, 93% ऑनलाइन नौकरी के लिए आवेदन हुए और 84% युवाओं को मेले के माध्यम से मिली नौकरी। चयन के बाद नौकरी करने वाले युवा 53% हैं, नौकरी के लिए काउंसलिंग में भाग लेने वाले 45% हैं। एक जिला एक उत्पाद पर जोर जो है पारंपरिक उद्योगों को मिल रहा बढ़ावा। तो दोस्तों लखनऊ की पहचान में अब आर्थिक उन्नति का नया अध्याय जुड़ने लगा है। चिकन और रेवड़ी जैसे पारंपरिक उद्योगों के बढ़ने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र और लघु उद्योगों में बढ़ोतरी होने लगी है। उद्योग विभाग और खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से युवा रोजगार से जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पंजीकृत बेरोजगारों पर एक नज़र अगर हम डालें तो 2022 में 43, ये इस प्रकार से जो आंकड़ा है ये घटता बढ़ता रहता है। दोस्तों पहली तिमाही में तेजी रही है हमारी अर्थव्यवस्था में, 13.5% जीडीपी ग्रोथ रेट आया हुआ है और अप्रैल जून 2022 तिमाही का जो स्पेन, इटली, फ्रांस, चीन, जर्मनी, यूके, यूएसए का इनमें नेगेटिव है या 1 है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा देश पूरे वैश्विक गुरु की तरफ बढ़ रहा है। आपका इन अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर क्या कुछ कहना है? दोस्तों मुख्य सेविका की 2 घंटे की मुख्य परीक्षा में हल करने होंगे 100 प्रश्न। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर जो मुख्य सेविका का सिलेबस है वो कब जारी होगा। तो दोस्तों जो पाठ्यक्रम है वो जारी किया जा चुका है। आप लोग upsc.gov.in पर जाकर ऑफिशियल तरीके से जो पाठ्यक्रम है उसको देख सकते हैं। देखा जाए दोस्तों तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम में हो सकता है उलटफेर। देखिए अंक देने के मामले में गड़बड़ी के कारण शासन के निर्देश पर संशोधित होने जा रहे अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम यथावत रहने की उम्मीद नहीं है। इसमें उलटफेर की संभावना है। ऐसे में 15 नवंबर 21 को घोषित किए गए परिणाम में सफल कई अभ्यर्थियों को झटका लग सकता है। तो उत्तीर्ण रहे कुछ अभ्यर्थी सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल हो सकते हैं। इसकी संभावना इसलिए जताई जा रही है कि प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 पदों के लिए 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई इस परीक्षा का परिणाम करीब 1 महीने बाद घोषित किया गया तो 571 अभ्यर्थियों ने कम अंक दिए जाने की शिकायत की। शासन के निर्देश पर कराई गई जाँच के दौरान पाया गया मैलुअन मिलान में कि आपत्ति जताने वाले अभ्यर्थियों में से 132 को कम अंक मिले हैं। इसी आधार पर पूरे परिणाम का पुनर्मूल्यांकन उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कराया है। पूर्व घोषित परिणाम में दोनों पदों के लिए कुल 46,979 अभ्यर्थी सफल किए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों की ओर से लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार यानी कल की डेट में 31 अगस्त को सुनवाई की, जिसमें 12 सितंबर सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर की गई है। दोस्तों सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि पहले पुराना परिणाम निरस्त किया जाएगा और इसके बाद संशोधित रिजल्ट को जारी किया जाएगा। और कोर्ट में देखा जाए तो अधिकारियों ने 1 हफ्ते का समय मांग लिया है और ये बताया है कि हम विद इन 1 वीक जो रिजल्ट है उसको हम फाइनल तरीके से जारी कर देंगे। तो दोस्तों एडेड जूनियर का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपके सामने होने वाला है। दोस्तों सीटेट के नोटिफिकेशन को बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है। ये आज तक की अपडेट है। seated.nic.in पर जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो दोस्तों सितंबर के पहले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड आमतौर पर उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1 महीने का समय देता है। तो ऐसी परिस्थितियों में सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की उम्मीद है। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर seated.nic.in पर आप लोग नोटिफिकेशन को चेक करेंगे और अभी तक जारी नहीं है, मगर संभावना है कि सितंबर फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 1200 रुपये कुल फीस रहने वाली है और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पेपर 1 की फ़ीस 500 और दोनों की फ़ीस 600 है। दोस्तों एसबीआई में 714 पदों पर स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के विभिन्न पदों पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। 20, 23, 24, 26, 28, 30। अधिकतम आयु 32, 34, 35, 37, 40, 50 है और पद के अनुसार MBA, PG, DM संबंधित स्ट्रीम में BE,
ME, BTech, MTech और अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। यहाँ पर ऑनलाइन लिखित परीक्षा साक्षात्कार का आयोजन पदानुसार होगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा साक्षात्कार के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा में जनरल एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर 2022 को होगा और यहाँ पर 20 सितंबर 2022 तक ऑफिस जो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा दोस्तों 8 अक्टूबर 2022 को है। ये www.sbi.co.in ऑफिशियल वेबसाइट है। 750 रुपये शुल्क जमा करें और परीक्षा में पार्टिसिपेट करें। दोस्तों, योगी सरकार प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराएगी। 25 अक्टूबर तक शासन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। सर्वे टीम का गठन 10 सितंबर तक होने वाला है। दोस्तों, प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। इस बाबत शासन के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि 10 सितंबर तक इस सर्वे के लिए टीम गठित कर ली जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डिस्कस हो जाती हैं। एक ये दोस्तों एसएससी जीडी की अगर हम बात करें तो 56,000 का जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। इस पर दोस्तों अगर मैं ऑथेंटिक होता तो मैं वीडियो अवश्य बना देता। दोस्तों, ये आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर बिल्कुल नहीं है। कहाँ से कैसे आया है इसकी पुष्टि कहीं से नहीं हो पाई है। और दोस्तों, दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की बात कही जा रही है, लेकिन एसएससी जब भी नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसमें पोस्ट का जिक्र शुरू के मतलब नोटिफिकेशन में नहीं रहता है। तो इस वजह से ये भ्रामक है और ssc.nic.in पर भी ये मौजूद नहीं है। तो ये एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आएगा तो पदों की संख्या भी ठीक ठाक है, लेकिन ये फिलहाल जो वायरल हो रहा है वो पूरी तरीके से भ्रामक है। तो फिलहाल के लिए इस पर विश्वास ना करें। दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और जैसे ही रियल ऑथेंटिक आपको नोटिफिकेशन आएगा तो हम इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।